हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में ये दो चैप्टर कंबाइंड दिए हुए हैं, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो दोनों चैप्टर अपन एक साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर में हो जाना चाहिए दोनों ही कंप्लीट, ठीक है। सारे एक साथ ही पढ़ लेते हैं और सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम टाइप ही है। चलिए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड। कोई भी एसिड है, राइट, सी डबल ओ एच है, सी डबल ओ एच का ये अल्फा पोजीशन, अल्फा के बाद ये बीटा है। तो अगर बीटा पे कीटोन है तो बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने नेम रिएक्शन में बताया था ये वैसे कि यहाँ से CO2 गैस बाहर जाता है। क्लियर है? यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, ये बन जाएगा RCOOCH3 प्लस CO2। अभी इतना क्लियर है। लेकिन चलिए इसका मैकेनिज्म देखने का ट्राई करते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। चलिए इस मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म देखा जाए। आपको रिएक्शन तो पता ही है, ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये मॉलिक्यूल है, मैंने ऐसे लिखा RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O सिंगल बॉन्ड H और इसको हीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं करना, आपको इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन करना है। राइट, कैसे करना है? तो ये C डबल बॉन्ड होगा, नेक्स्ट ये 5 बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे मैं यहाँ पे लाया, नेक्स्ट बॉन्ड आप यहाँ पे लाए, नेक्स्ट बॉन्ड आप यहाँ पे लाए, साइक्लिक ऑर्डर में बॉन्ड को रोटेट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर मैं आपको इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करके दिखाऊं तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा रहेगा? R C सिंगल बॉन्ड O डॉट 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 हो जाएगा, डॉट 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 H सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट 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 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा डॉट 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 और ये फाइनली बन गया R C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको टॉटोमेराइज कर दिया जाए, अगर आप इसको टॉटोमेराइज कर लें तो जाएगा R C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, बन गया फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल रिएक्शन है, राइट। तो आपको ये मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें, बीटा कीटो एसिड को कहीं भी हीट करेंगे यहाँ से CO2 गैस बाहर जाएगा, RCOCH3 प्लस CO2 बनेगा। राइट। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं, मैं इस पे रेस्ट करता हूं, जनरल की पॉइंट ये है CO को हटाओ तो कहीं भी A डबल बॉन्ड B है, CH2 C डबल OH। राइट, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ B शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ A। बस ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर आप ऐसे एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से CO2 गैस बाहर जाएगा और ये बन जाएगा R A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड CH3। ये जनरल रिएक्शन होता है। चलिए फिर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट R C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल OH हीट करिए। सेकेंड R C डबल बॉन्ड S CH2 C डबल OH हीट करना है। थर्ड R S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल OH फोर्थ N डबल बॉन्ड O
यहाँ पे फिर से अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे SO3 गैस बाहर जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और SO3H है, सेम मैकेनिज्म, बस यहाँ से SO3 गैस बाहर जाएगा, बस याद रखिए और आप सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए फिर कुछ नहीं कर रहा, सब में अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो ये CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड है, ये भी मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी CH3 हो जाएगा, ये सब हटाओ, ये भी S डबल बॉन्ड हो, मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये भी CO2 बाहर जाएगा, CH3, ये भी N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे दिख रहा है A डबल बॉन्ड B टाइप, यहाँ से भी CO2 गायब हो जाएगा, यहाँ भी CO2 गायब हो जाएगा, यहाँ पे SO3 गायब हो जाएगा और यहाँ भी SO3 गायब हो जाएगा। सिंपल से रिएक्शन है, राइट। चलिए पर नेक्स्ट रिएक्शन आता है, नेक्स्ट हेडिंग लीजिए डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि अगर अल्फा कीटो एसिड है और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो इसमें CO गैस बाहर जाता है। एक लाइन लिख लीजिए कि अल्फा कीटो एसिड on hitting with concentrated H2SO4, alpha keto acid on hitting with concentrated H2SO4 loses CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मीन से क्या बन जाएगा, ध्यान रखें कौन सा CO बाहर जाएगा, तो ये COOH वाला, ये CO बाहर जाता है और ये बन जाएगा PHCOO सिंगल बॉन्ड OH प्लस C। ध्यान रखें आप कौन सा CO बाहर जाएगा, अगर ये याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जैसे मैकेनिज्म जस्ट एक लाइन क्या देख लीजिए इसका, ये है PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से H+ आएगा, तो ये H+ इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH2+। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर आएगा, ये H2O गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा, इनसे बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस रहेगा। लेकिन आपको पता है कि CO भी गुड लिविंग ग्रुप है, CO न्यूट्रल बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो यहां से CO मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O पे प्लस चार्ज। अच्छा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये CO बाहर जा रहा है तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, जो यहाँ से H2O के फॉर्म में बाहर गया है, ये जो H2O के फॉर्म में बाहर गया है, ये H2O फिर से इसका अटैक करेगा। अगर H2O अटैक करेगा तो ये बन जाएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH2+। अब कुछ मत करें, H+ हटा दें तो ये हो जाएगा PHC डबल बॉन्ड OH। ये बन गया। फिर से यहाँ पे मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, आप ये रिएक्शन याद रखें। मतलब दोनों बीटा कीटो एसिड है तो CO2 बाहर जाएगा, अल्फा कीटो एसिड है तो अल्फा कीटो एसिड को हीट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में CO बाहर जाएगा। बस ये लाइन आप याद रखें, फिर बहुत सिंपल है।
जैसे इसमें एक दो एग्जांपल आपको कैसे आ सकते हैं, PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट। सेकेंड PHC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट। यहाँ पे O18 है, यहाँ पे O18 है। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये CO बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा PHC डबल O सिंगल बॉन्ड OH O18 यहाँ पे रहेगा प्लस CO। यहाँ पे ये CO बाहर जाने वाला है, PHC डबल OH प्लस CO में कार्बन 14 रहेगा, सॉरी अच्छा O18 हो गया, O18 CO में रहेगा। जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर कीटोन लगाए तो आप हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मींस दो COOH ग्रुप रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक COOH है और सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे होल N COOH है, राइट। अब समझने का ट्राई करिए, अगर N का वैल्यू 0 है, अगर N 0 है इसका मतलब ये ग्रुप रहेगा ही नहीं, सिर्फ रहेगा COOH। क्लियर है? अगर N 0 तो आप समझने का ट्राई करिए कि ये मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसका नेम होगा ये 1,2, यहाँ पे 1,2 डाई इथेनोइक एसिड हो जाएगा या इथेन डाइओइक एसिड। इसका यूपीएससी नेम लिखा जाए तो आप ये भी बोल सकते हो, इथेन 2 कार्बन है, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड या फिर 1,2 इथेन डाइओइक एसिड। तो अगर N का वैल्यू 0 है तो इसका कॉमन नेम इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैंने जो दिया था आप देखना वहां पे ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम के लिस्ट में, तो इसका नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम। और ये 1,2 है, 1,2 का मतलब समझे, 1 पे COOH 2 पे COOH है, राइट। फिर अगर N का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा COOH CH2 COOH। तो इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड, 1,3 हो जाएगा, राइट। अगर इनका वैल्यू 2 है तो इसको बोलेंगे सक्सिनिक एसिड, 1,4। अगर ये 3 है तो इसको बोलेंगे ग्लूटेरिक एसिड, ये रहेगा 1,5। अगर N का वैल्यू 4 है तो इसका नेम हो जाएगा एडिपिक एसिड, 1,6। 6 है ये हो जाएगा पैमेलिक एसिड, ये 1,7। और 7 है तो ये हो जाएगा सुबेरिक एसिड, ये 1,8। फिर से ये मैंने कॉमन नेम लिखे, आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ग्लूटेरिक एसिड का IUPAC नेम लिखना है, ये 1,5 है मतलब COOH 1, 2, 3, 4, 5 पे है। इसका कॉमन नेम 1,5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। तो आप IUPAC नेम तो लिख सकते हो, लेकिन कॉमन नेम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इनका तीनों का तो याद रखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये भी याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन का 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा।
ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, फैमिलिक एसिड, सुबेरिक एसिड। ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, फैमिलिक, सुबेरिक, एकदम OMSGAPS, OMSGAPS। मतलब इनसे वो याद है आपको, ऑक्सैलिक, M से मैलोनिक, S से सक्सिनिक, D से ग्लूटेरिक, A से एडिपिक, P से फैमिलिक, S से सुबेरिक। ठीक, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको O माई सन, O मीन्स O, M से माई, S से सन, go and pray to S से कुछ भी सास या सासुमा। ठीक, तो O से ऑक्सैलिक, M माई से मैलोनिक, S से सक्सिनिक, go मीन्स G, ग्लूटेरिक, and मीन्स एडिपिक, pray मीन्स फैमिलिक और सास मीन्स सुबेरिक। ये ऑर्डर याद रखिए क्योंकि ऑक्सैलिक इसमें होता है क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जनरली आपको कॉमन नेम ही देता है। ठीक, तो ये याद रखें। अब अपना पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इन सारे कॉमन एसिड को, मतलब ये जितने भी एसिड दिया मैंने, इनको हीट करेंगे फिर क्या होगा, राइट। मतलब ऑक्सैलिक एसिड को हीट करने से क्या मिलेगा, मैलोनिक को हीट करने से क्या मिलेगा, सक्सिनिक को हीट करने से क्या मिलेगा, ये अपने को पढ़ना है। तो नेक्स्ट आते हैं इनका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। अब चलिए इसमें पहले मैं आपको बता दूं की पॉइंट क्या है, हीटिंग इफेक्ट की पॉइंट क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहले ब्लैंक रूल इसलिए की पॉइंट है। ब्लैंक रूल ये बोलता है कि अगर 1,2 मतलब ऑक्सैलिक एसिड एंड 1,3 को हीट करोगे, 1,2 और 1,3 को हीट करोगे तो पहले दोनों एसिड है, यहाँ से CO2 गैस बाहर आएगा और यहाँ से आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। या याद कर लीजिए, फिर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पहले दो से आप हीट करोगे तो CO2 बाहर जाएगा, नेक्स्ट 2 को हीट करोगे, पहले क्या मतलब मैंने पहले 2 को हीट करोगे तो CO2, नेक्स्ट 2 को हीट करोगे तो H2O, नेक्स्ट 2 को हीट करोगे तो H2O एंड CO2 बाहर जाएगा। पहले 2 को हीट करोगे तो CO2 जाएगा बाहर और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखेंगे कैसे। नेक्स्ट 2 1,4 एंड 1,5 को हीट करोगे, यहाँ से H2O बाहर जाएगा और यहाँ से एनहाइड्राइड बनता हुआ नजर आएगा, एनहाइड्राइड। नेक्स्ट 1,6 एंड 1,7 इनको हीट करोगे तो CO2 एंड H2O दोनों ही बाहर आएंगे और यहाँ से आपको कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद 1,8 ऑनवर्ड्स, इसके बाद अगर आप हीट करेंगे तो जस्ट H2O बाहर आएगा और ये पॉलीमराइज होंगे। पॉलीमराइजेशन हो। सबसे पहले ये दो याद रख लें, फिर इसके बाद बनाते हैं। चलिए पहले दो को अगर हीट करेंगे आप, जितने भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले 2 से CO2, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 से H2O, नेक्स्ट 2 से H2O एंड CO2, नेक्स्ट इसके बाद जितने भी होंगे सिर्फ H2O बाहर जाएगा और पॉलीमराइजेशन होगा। आप समझते हैं ऐसा क्यों होता है और ये क्या बनेगा। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 1,2 एंड 1,3। 1,2 मीन्स COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये 1,2। 1,3 क्या है, COOH CH2 COOH। ये है रूल। क्या है कि अगर 1,2 एंड 1,3 को हीट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ CO2 बाहर जाएगा। चलिए CO2 निकाल दो यार, क्या बन जाएगा, HCOOH। आप देख रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, डाइकार्बोक्सिलिक से मोनोकार्बोक्सिलिक बन रहा है। यहाँ पे हीट करेंगे फिर से यहाँ से सिर्फ CO2 बाहर जाएगा, तो यहाँ से CO2 बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा CH3COOH, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। सिमिलरली मैं 1,4
एंड 1,5 को हीट करूंगा तो रूल है यहाँ से H2O बाहर जाने का। अब समझते हैं, देखिए COOH 1,4 1 2 3 4 ये है। हीट करने से मैंने बोला है यहाँ से H2O आ जाएगा। कुछ मत करिए, एक एसिड से हाइड्रोजन दूसरे एसिड से OH बाहर निकालिए, OH एंड H बाहर निकाल के कंबाइन कर दो यार, क्या बनेगा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ऐसे एनहाइड्राइड बन रहा है। नेक्स्ट अगर मैं 1,5 ले लूं तो 1,5 में क्या होगा C डबल OH सिंगल बॉन्ड CH2 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 C डबल O सिंगल बॉन्ड OH। अगर हीट किया जाए तो यहां से OH एंड H बाहर जाएगा, राइट, H2O बाहर जाएगा तो क्या बनेगा ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक आ जाएगा CH2 CH2 CH2, 6 मेंबर रिंग बन रहा है। देखो यार 1,4 से अगर H2O बाहर निकालोगे तो 5 मेंबर रिंग, यहाँ से 6 मेंबर रिंग। इधर अगर आप निकालते ना तो ये ऑलमोस्ट 4 मेंबर रिंग बनता है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग उतना स्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ से H2O बाहर नहीं आता है। 5 एंड 6 मेंबर रिंग रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। 1,6 एंड 1,7 रिंग दोनों ही बाहर जाएंगे। क्यों बाहर जाएंगे? क्योंकि अगर सिर्फ 1,6 से अगर आप सिर्फ H2O निकालोगे तो यहाँ से आपको 5 मेंबर रिंग था, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, 1,6 में 7 मेंबर रिंग बनता। 7 मेंबर रिंग बनना फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा ही नहीं। अब देखिए 1,6 में क्या होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH CH2 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 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हीट किया जाए तो मैंने बोला यहाँ से H2O बाहर जाएगा और CO2 बाहर जाएगा। देखिए एक तो CO2 बाहर निकाल दो और दूसरा OH बाहर निकाल दो, और मैंने बोला है कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली अटैच रहेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रहेगा, यानी से C डबल बॉन्ड O CH2 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 ऐसा 5 मेंबर रिंग बनेगा। सिमिलरली अगर मैं 1,7 ले लूं तो यहाँ पे C डबल OH CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल OH। अगर हीट करेंगे तो H2O और CO2 फिर से बाहर जाएगा, और देखिए CO2 बाहर निकाल लीजिए कहीं से भी और HOH बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो फिर से यहाँ पे ऐसे ही CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 6 मेंबर रिंग। 5 और 6 मेंबर रिंग बनना इजी है, लेकिन यार अगर 1,8 ले लोगे तो अगर मैं ऐसे CO2 और H2O निकालूं 7 मेंबर रिंग बनेगा। 7 मेंबर रिंग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन डिफिकल्ट है, तो 7 मेंबर में क्या होगा, मतलब अगर मैं 1,8 ले लूं यहाँ पे क्या होगा C डबल OH और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकता है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अगर बनेगा 7 मेंबर रिंग बनता है, ऐसा नहीं बन सकता। अब क्या होगा ये फिर से दूसरा मॉलिक्यूल C डबल OH 1 2 3 4 5 6 7 8, और दोनों मॉलिक्यूल से जस्ट H2O बाहर निकाल, यहाँ से H2O और मॉलिक्यूल लीजिए H2O बाहर निकालिए, मींस ऐसे ये पॉलीमराइजेशन होते जाएगा, मतलब ये ऐसे बनते जाएंगे। तो ये हीटिंग इफेक्ट का ध्यान रखें। देखिए अगर मैंने आपको 3 रिएक्शन बताया, एक तो बीटा कीटो एसिड हीट करोगे तो CO2 बाहर जाएगा, अल्फा कीटो में हीट से कुछ नहीं होगा,
वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, तब CO बाहर जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। अल्फा कीटो है, हीट करेंगे कुछ नहीं होगा अगर आप जब तक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं लेंगे। लेकिन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 डाई कार्बोक्सिलिक है, तो यहाँ से हीट करने से ही पहले 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, नेक्स्ट 2 में CO2 एंड H2O, और इसके बाद पॉलीमराइजेशन होगा। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो बेसिकली 1, 3 है, तो एक तो पहले CO2 पे रहेगा बाहर, और ये बीटा भी है, एक देखिए आप इसको मान सकते हैं बीटा कीटो भी है, तो भी CO2 बाहर जाएगा, और ये 1, 3 है, तो एक और CO2। अब चाहे तो 1 स्टेप पे, पहले स्टेप में 1, 3 मान के CO2 निकाल लीजिए, COOH, और यहाँ पे बीटा पे C डबल बॉन्ड हो रहेगा, लेकिन फिर से हीट कर रहे हैं, ये भी बाहर जाएगा, मीन्स ये क्या बन जाएगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड। पॉइंट चमका। फिर यहाँ पे ये 1, 3 है, CO2 बाहर जाएगा, बीटा पे कीटो है, फिर से CO2 बाहर जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद ये भी 1, 3 है, ये भी क्या हो जाएगा, CO2 बाहर जाएगा। ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल OH, यहाँ पे CO2 बाहर जाएगा, 1, 3 बीटा कीटो है, फिर से CO2 बाहर जाएगा, ये भी 1, 3 CO2 बाहर, बीटा कीटो है, फिर से CO2 बाहर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। इस केस में देखिए आप, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मान लीजिए 1, 3 है, कुछ लोग ऐसा ना सोचे कि 1, 2, 3, 4, 5 पे 1, 5 ही है, ऐसे नहीं सोचे। पहले आप 1, 3 का रिएक्शन कर लें,
1315 दोनों, तो पहले 13 का करें आप। पहले CO2 बाहर जाएगा, बीटा कीटो है, ये भी CO2 बाहर जाएगा, 13 है ये, CO2 बाहर जाएगा, अभी भी बीटा कीटो है, ये भी CO2 बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 1,3 है, CO2 बाहर जाएगा, लेकिन अब कौन सा CO2 बाहर जाएगा? दोनों ही बाहर जा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इस CO2 को बाहर ले जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा हाइड्रोजन COOH मिथाइल इथाइल। नेक्स्ट टाइम इस CO2 को बाहर ले जाइए, ये हो जाएगा COOH हाइड्रोजन मिथाइल एंड इथाइल, ये दोनों एनांशियोमर फॉर्म हो गए। लेकिन इस केस में आपके पास फिर से 1,3 COOH है, किसी को भी बाहर ले आ सकते हैं। चलिए दोनों एक बार, इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन COOH मिथाइल प्लस इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन COOH एंड मिथाइल, ये दोनों डाई स्टीरियोमर बनेगा। वन कायरल सेंटर सेम है, दूसरा कायरल सेंटर अपोजिट हो रहा है, तो डाई स्टीरियोमर होगा। यहाँ पे देखिए फिर से 1,3 है, CO2 बाहर जाएगा, तो मान लीजिए एक बार मैं इस CO2 को बाहर ले जा रहा हूँ, तो एक प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए मिथाइल ऊपर है, राइट। एक बार हो सकता है कि मिथाइल ऊपर है तो COOH ऊपर रह जाए और नीचे हाइड्रोजन रह जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि COOH नीचे रहे, ऊपर का हाइड्रोजन भी रहे सिर्फ। जिस साइड मिथाइल है उस साइड का COOH यूज हो जाए, तो एक ये भी प्रोडक्ट बन सकता था, हाइड्रोजन एंड COOH। अपने कीटो एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों का हीटिंग देख लिया। अब नेक्स्ट एक और होते हैं हीटिंग इफेक्ट, हाइड्रोक्सी एसिड। इसका हीटिंग इफेक्ट देखें, COOH के नेक्स्ट पोजीशन पे OH है, फिर हीटिंग इफेक्ट कैसा हो। यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखें, आपके पास अगर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और इसको अगर आपने हीट किया तो ये लैक्टाइड बनेगा। सेकेंड, अगर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है तब तो आपको ये पता ही है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। और थर्ड, अगर ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, हीट करने से यहाँ से H2O बाहर आएगा, यहाँ से भी H2O बाहर आता है और ये लैक्टोन बनेगा। लैक्टोन मीन्स साइक्लिक एस्टर। यहाँ पे कैसे होगा, पहला मैं आ रहा हूँ फर्स्ट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड समझते हैं, एसिड के अल्फा प्लेस पे हेलोजन होगा, सॉरी OH होगा। मान लिया पैसे COOH, इसके अल्फा प्लेस पे OH रहेगा, सिंगल बॉन्ड RCHOH COOH। तो इसको बोलेंगे एसिड के अल्फा प्लेस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसको अगर आप हीट करेंगे तो ध्यान से सुनिए क्या होता है, यहाँ पे OH और H बाहर जाना है, इतना तो श्योर है, लेकिन यहीं से OH यहाँ से H नहीं ले जा सकता। अगर मैंने शायद आपको बताया भी था, अगर ये OH H ले जाएंगे आप, ठीक, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये अनस्टेबल है, ये नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे ऐसे लिखिए आप COO सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड R। आप ऐसे 2 मॉलिक्यूल लीजिए और यहाँ से दोनों मॉलिक्यूल से H2O निकालिए। एसिड हमेशा OH देगा, अल्कोहल H देगा। एसिड का OH, अल्कोहल का H, ये एसिड का OH, अल्कोहल का H। बाहर गया तो यहाँ से H2O बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा यहाँ से
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। जैसा बन रहा है इसी को बोलते हैं लैक्टाइड। ठीक, अगर सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ बीटा हाइड्रोक्सी, तो आपको पता ही है, मींस R CHOH CH2 C डबल OH है। इसको अगर आप हीट करेंगे तो अल्फा प्लस से हाइड्रोजन बीटा से OH, H2 बाहर जाएगा, ये क्या बन जाएगा R CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH। यहाँ से H2 बाहर जाता है, ये अपन ने देखा है C डबल OH का अल्फा हाइड्रोजन बीटा OH बाहर जाएगा। थर्ड है अगर गामा हाइड्रोक्सी एसिड है, मींस R CHOH CH2 CH2 C डबल OH है। अब इसको आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे होगा, एसिड का OH और अल्कोहल का H दोनों कंबाइन कर दो, कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और ये बन जाएगा R CH सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे कंबाइन हो गया। साइक्लिक एस्टर बन रहा है, इसी को अपन लैक्टोन बोलते हैं। चलिए ये हो गया हाइड्रोक्सी। तो हमने एसिड में बेसिकली हीटिंग इफेक्ट इन्हीं तीनों का पढ़ना है। एक तो बीटा कीटो एसिड, CO2 बाहर जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टार्टिंग के 2 से CO2, नेक्स्ट 2 से H2O, नेक्स्ट 2 से CO2 and H2O, नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी एसिड में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से 2 मॉलिक्यूल लेंगे, दोनों से H2O बाहर निकालेंगे, लैक्टाइड बनेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से H2O निकालेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। और अगर गामा हाइड्रोक्सी है तो फिर ये साइक्लिक एस्टर बनेगा, लैक्टोन बनेगा। ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ एस्टर। नेक्स्ट आ जाए रिएक्शन ऑफ हैलो एसिड विथ NaOH। मतलब एसिड के किसी प्लेस पे अगर हैलोजन अटैच है और आप NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं, चलिए पहला अल्फा हैलो एसिड। अल्फा हैलो एसिड मींस C डबल OH है और इसके अल्फा प्लेस पे ही हैलोजन अटैच है और इस पे अगर आप NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं। सेकेंड अपन को पढ़ना है बीटा हैलो एसिड। बीटा हैलो एसिड मींस यहाँ पे R CHX, बीटा प्लेस पे हैलोजन है CH2 C डबल OH, यहाँ पे NaOH से रिएक्शन करना है। एंड थर्ड थिंग गामा हैलो एसिड। गामा हैलो एसिड मींस COOH की गामा प्लेस पे अगर हैलोजन अटैच है तो यहाँ पे देखेंगे आप R CHX CH2 C डबल OH और यहाँ पे NaOH का रिएक्शन है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तीनों केस में रिएक्शन डिफरेंट होता है। भले यहाँ पे एसिड और हैलोजन है, ये तीनों ही पोजीशन में रिएक्शन देखेंगे आप डिफरेंट हो, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। याद क्या रखना है, इस केस में रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, OH माइनस आएगा और इस हैलोजन पे अटैक करेगा, यहाँ से बाहर जाएगा, ये हो जाएगा R CHOH C डबल OH। इसमें कोई डाउट नहीं है। इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पे देखना, इस पे अटैक करे एसिड रिएक्शन, लेकिन अगर इस पे अटैक करके यहाँ का हाइड्रोजन लेता है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होता है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन C डबल OH का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसलिए OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करके यहाँ से H2O बाहर ले जाएगा, यहाँ से H+ बाहर गया, माइनस आएगा, ये माइनस इधर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा R CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH।
देखिए रिएक्शन जस्ट हैलोजन का प्लेस चेंज हो रहा है, द रिएक्शन डिफरेंट हो रहा है। गामा में क्या होगा यार, अब ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है लेकिन फिर से यहाँ से कोई फायदा नहीं है, इस केस में रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। ये OH इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RCHX सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये बना। अब ये O माइनस इस पर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। ये हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 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 1 2 3 4 5 पे अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा। मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन एसिडिक था, इस पे अटैक कर रहा है 3 मेंबर रिंग बनता, यहाँ से O माइनस अटैक कर रहा है 5 मेंबर रिंग बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन होगा। फिर से जस्ट एसिड पे हैलोजन का प्लेस चेंज हो रहा है, नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, तीनों याद रखें। अल्फा हेलो एसिड में जस्ट X को रिप्लेस करेगा OH, बीटा केस में HX रिप्लेस होगा और गामा केस में वहाँ पे COOH पे अटैक करेगा, फिर O माइनस इस पे अटैक करता है। तो तीनों केस याद रखें। तो नेक्स्ट रिएक्शन आता है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ calcium salt of कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कैल्शियम सॉल्ट है, आप इसको हीट कर रहे हैं, डिस्टिलेशन इज ड्राई डिस्टिलेशन में जस्ट हीट कर रहे हैं, फिर क्या होगा रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट मतलब ऐसे RCOO माइनस, एक और RCOO माइनस और कैल्शियम 2 प्लस है, ये कैल्शियम सॉल्ट रहेगा। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, ये कैल्शियम सॉल्ट होता है। जैसे RCOONA वैसे RCOO होल ट्वाइस CaO। इसको अगर आप हीट करेंगे तो ऐसे CaCO3 बाहर जाता है, CaCO3 बाहर जाएगा और ये बन जाएगा RCOOR। ये बेसिकली रिएक्शन है। लेकिन अगर कुछ ऐसा रहे R1COO माइनस R2COO माइनस, दोनों डिफरेंट रहे और अगर आप इसको हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर विल बी R1C डबल बॉन्ड O R2, ये बेसिकली आपका मेजर होगा। यहाँ से CaCO3 बाहर जाएगा, मेजर ये बनेगा, लेकिन ऑफ कोर्स माइनर R1COO R1 भी बनेगा प्लस R2COO R2 भी बनेगा। इसे मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं ये पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा मैकेनिज्म में पहले रिएक्शन लिखता हूँ। पहले फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप तो RC डबल बॉन्ड O माइनस है, यहाँ भी RCOO माइनस है और Ca2 प्लस है, राइट। हीट करना पहले स्टेप में क्या होता है कि O माइनस है ना, ये O माइनस इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहां से बन जाएगा ये R माइनस, ये बन जाएगा। और यहां से क्या बाहर आने वाला है, अगर ये बॉन्ड इधर के ये बाहर गया तो ये CO2 बाहर आएगा। लेकिन होता है क्या, ये CO2 है, CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, CO प्लस CO2 मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट। अब जैसे यहां से R माइनस बाहर आया
क्या करेगा R माइनस, CO2 इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके CaCO3 बनाना चाहेगा। तो ये बेसिकली CO2 है जो ड्राइविंग फोर्स होगा, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ से रिमूव करेगा। तो अगर यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बाहर निकल गया और यहाँ से CO2 बाहर निकल गया, इनसे यहाँ से CaCO3 बाहर जाएगा और ये बन जाएगा RCOO सिंगल बॉन्ड R। ठीक, ये तो हो गया सिंपल सा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा दे दे R1C डबल बॉन्ड O माइनस R2C डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस, इसको हीट करना है। इस केस में क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से जाए, ये बाहर आ जाए, तो यहाँ से R1 माइनस बाहर आ सकता है। अगर ये इधर से बाहर आता तो क्या बाहर आता है, यहाँ से बेसिकली R2 माइनस बाहर आता। पहले तो यहाँ से R1 माइनस भी बाहर आ सकता था, यहाँ से अगर अटैक करता किसी केस में तो R2 माइनस भी बाहर आ सकता था। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, R1C डबल बॉन्ड O माइनस R2C डबल बॉन्ड O माइनस Ca2 प्लस है। अब इस पे दूसरे मॉलिक्यूल का R1 माइनस और R2 माइनस दोनों ही अटैक कर सकते हैं। अगर R1 माइनस अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, O माइनस Ca2 प्लस के साथ मिलके CaO और CO2 बाहर पहले से था, CaO प्लस CO2 मिलके ये क्या बनाएगा, R1C डबल बॉन्ड O R1। लेकिन अगर इस पे R2 माइनस अटैक करता तो ये क्या बनता, R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस। इस वाले केस में भी रिएक्शन हो सकता था, मतलब यहाँ भी R1 माइनस R2 माइनस अटैक कर सकते थे। R1 माइनस अटैक करता, ये O2 माइनस बाहर जाता, CaO प्लस CO2 मिलकर CaCO3 बनाता, तो ये क्या हो जाता, R2C डबल बॉन्ड O R1 प्लस R2C डबल बॉन्ड O R2। सारे ही प्रोडक्ट बन सकते थे। लेकिन यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, ये R1CO R2 R2CO R1 दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाला मेजर होगा। फिर से यहाँ पे मैकेनिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस कैल्शियम सॉल्ट है तो याद रख लो, ये RCOR या फिर R1CO R2 ये मेजर होता है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट
आंसर देखते हैं। आंसर लिखने में बहुत ही सिंपल है। CH3 यहाँ से बाहर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3, ये होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेजर विल बी CH3 अगर बाहर जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OH माइनर। ये मेजर अगर आपको सिंगल लिखना है तो आप यही लिखने वाले हैं। ऑफ कोर्स माइनर H C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3 भी बनेगा। इस केस में CaCO3 बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2 CH2 ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। इस केस में CaCO3 बाहर ले जाइए, ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H। इस केस में BaCO3 और बेरियम सॉल्ट भी है तो भी सेम चीज, BaCO3 बाहर जाएगा, मेजर प्रोडक्ट विल बी PHCOCH3 होगा, माइनर PHCOPH CH3CO होगा, माइनर। यहाँ पे देखिए Rx पे Mg एक्सेस अमाउंट में है, A क्या होगा, A विल बी CH2 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 CH2, Rx पे Mg RMgx CH2 MgCl प्लस CH2 माइनस। फिर इस पे CO2 एंड हाइड्रोलाइसिस, Rx पे CO2 एंड हाइड्रोलाइसिस RCOOH होता है, तो ये RCOOH मतलब CH2 CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 COOH, ये आपका B हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। तो C विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2H माइनस देगा, H2 निकालो और ये बन जाएगा CH2 CH2 CH2, ये हो जाएगा C डबल O माइनस, ये भी हो जाएगा C डबल O माइनस कैल्शियम सॉल्ट, राइट। अब हीट करना तो CaCO3 बाहर निकाल दो, कितना मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, C डबल बॉन्ड कार्बन 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 5 मेंबर रिंग, ये बन गया। तो ये आपका C है और ये आपका D है। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाए हीटिंग पे, हीटिंग ऑफ एसिड विथ मैंगनीज ऑक्साइड MnO। ये रिएक्शन भी एग्जैक्टली सिमिलर है ऐसी RCOOH पे अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड 573 केल्विन हीट करेंगे तो ये बन जाएगा RCOOR, यहाँ से कीटोन बनता है। मैकेनिज्म फिर से सिमिलर है, मैकेनिज्म कैसा होगा तो यहाँ पे देखिए एक लाइन का जस्ट मैकेनिज्म है RCOOH, यहाँ भी RCOOH मैंगनीज ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, जस्ट यहाँ से H2 बाहर निकालो, ये एसिड मैंगनीज ऑक्साइड यहाँ पे बेस रहेगा तो H2 बाहर निकालने से क्या बन जाएगा, जस्ट लास्ट टाइम टाइप RCOO सिंगल बॉन्ड O मैंगनीज O C डबल बॉन्ड O R, बस अब इसको हीट करना है। जैसे कैल्शियम सॉल्ट है ऐसे मैंगनीज सॉल्ट है, MnCO3 बाहर निकाल दो, क्या बनेगा RCOOR प्लस MnCO3 बन गया RCOOR। This is my example. First CH3 COOH है और मैंगनीज ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन,
COOH, इसको मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 570, ठीक है, ट्राई करिए थी। आपको पता है RCOOH है तो RCOR बनेगा, मीन्स यहाँ पे तो CH3 COOH बनेगा, ये भी RCOOH है तो RCOR, साइक्लोब्यूटेन COO साइक्लोब्यूटेन, ये बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, मैग्नीज ऑक्साइड पहले तो H2O लेके बाहर जाएगा, फिर MnCO3, राइट। मैग्नीज ये मैकेनिक था ना, यहाँ पे RCOOH पहले H2O बाहर जाता था, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ऐसा बनेगा, फिर MnCO3 बाहर जाता है, वही क्या बनेगा H2O, फिर MnCO3 बाहर निकाला तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर C डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन, ये बनेगा। क्लियर है? चलिए फिर आज के लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले हैं। बेसिकली आज हमने सिर्फ एसिड के जो भी हीटिंग इफेक्ट है वो इतने ही हीटिंग इफेक्ट अपने को पढ़ने पूरे। तो जैसे पहला था कि बीटा कीटो एसिड का हीटिंग इफेक्ट याद रख लीजिए CO2। अल्फा कीटो एसिड में इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए तो CO बाहर जाएगा। फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होने वाला है 1213 में क्या जाएगा CO2, 1415 में H2O, 1617 में दोनों जाएंगे, 18 के बाद पॉलीमराइजेशन होगा। नेक्स्ट हमने देखा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे। बीटा हाइड्रोक्सी में HOH बाहर जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा। गामा हाइड्रोक्सी में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा और H2 बाहर जाएगा। फिर मैंने आपको हेलो एसिड के रिएक्शन बताया, NaOH अगर अल्फा हेलो है X को रिप्लेस करिए, बीटा पे अगर हेलोजन है क्या करेंगे आप, अल्फा का हाइड्रोजन बीटा का X रिमूव करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाओगे। गामा पे अगर हेलोजन है तो COOH के H प्लस पे रिएक्शन होगा और फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होने वाला है। फिर अपने देखा कैल्शियम सॉल्ट का अगर एसिड है, सॉरी कैल्शियम सॉल्ट है अगर एसिड का तो फिर आप CaCO3 बाहर निकालेंगे। एसिड का मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा। क्लियर? चलिए फिर आज इतना ही, थैंक यू सो मच।